मैंने क्लास 6 का 4th चैप्टर का ज्योग्राफी का जो वीडियो था वो कंप्लीट कर दिया था। आई होप आपको वो वीडियो समझ में आई होगी और बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसमें चीज़ों को कवर किया था। मैंने आपको 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स बताए थे, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और थेमेटिकल मैप। आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है और ये सेकेंड वीडियो भी है। इस वीडियो में लगभग सारे जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि इस वीडियो को जो हमें इस वीडियो में सबसे पहले पढ़ना है डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन क्या होती है? तो जब भी हम मैप पढ़ते हैं, हम मानचित्र पढ़ते हैं, तो हमें डायरेक्शन दी होती है, हमें किस डायरेक्शन में मैप को जो है वो पढ़ना है। तो जैसे कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ये जो ऊपर में ऐसे 4 लाइन का ये आपका एक दिशा होती है, डायरेक्शन होता है। ऊपर वाले को हम बोलते हैं नॉर्थ, नीचे वाले को हम बोलते हैं साउथ, आपको इस साइड के हम बोलते हैं ईस्ट और इधर वाले को हम बोलते हैं वेस्ट। ठीक है, यही आपका जो है वो पैटर्न होता है। इसी के अकॉर्डिंग आपको मैप को पढ़ना है। अगर हम इसको हिंदी में हम इन चारों दिशाओं को पढ़ें तो हम इन चारों दिशाओं को बोलते हैं, फर्स्ट वाले हम ऊपर वाले को बोलेंगे उत्तर, नीचे वाले को हम बोलते हैं दक्षिण, इधर वाले को हम बोलेंगे पूरब और इधर वाले को हम बोलते हैं पश्चिम। ऐसे करके हमको चारों दिशाओं के बारे में पढ़ना होता है। अब इन चारों दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के बाद भी 4 दिशाएं और होती हैं। ये जो 4 दिशाएं होती हैं आपकी, ये कुछ इस तरीके से जाती हैं। इधर वाले को, जो ये इधर वाला है, हम इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व, इसको हम बोलते हैं उत्तर पूर्व, इसको हम बोलते हैं उत्तर पश्चिम, इसको हम बोलेंगे उत्तर पश्चिम। इधर वाले को हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, इधर वाले को हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम और इधर वाले को हम बोलते हैं दक्षिण पूरब और इधर वाले को हम बोलते हैं दक्षिण पूरब। एक बार मैं और क्लियर कर देती हूँ अच्छी तरीके से। 4 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। 4 दिशाएं और जुड़ती हैं। इधर वाले को हम ये एरिया को बोलते हैं उत्तर पूरब, ये वाले को उत्तर पश्चिम, ये वाले को दक्षिण पश्चिम और ये वाले को दक्षिण पूरब। अब आप लोगों के मन में एक चीज आ रही होगी कि हम इसे उत्तर पूरब क्यों बोलते हैं, पूरब उत्तर क्यों नहीं बोलते हैं? तो हम इसे उत्तर पूरब इसलिए बोलते हैं, उत्तर पश्चिम इसलिए बोलते हैं कि ये मैप जो है वो जो ज्योग्राफिकल जो साइन होते हैं, या हम कह सकते हैं जो भूगोल रहता है, जो मतलब जो ज्योग्राफी का जो बेस है, उसमें इसी नॉर्थ और साउथ को ही मेन पोल माना गया है और इसी के अकॉर्डिंग हमको चीज़ों को पढ़ना है। आई होप आपका ये चीज़ तो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं डायरेक्शन के बाद हमें पढ़ना है डिस्टेंस। तो आप लोगों को पता है डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। आप सबको पता होगा भली भांति कि जो डिस्टेंस होता है उसका मतलब होता है दूरी। ठीक है, तो दूरी, जैसे कि अगर हम मैप बनाते हैं किसी चीज़ का, अपने देश का मैप बनाते हैं, तो उतने छोटे से मैप पे हमको पूरे इंडिया का सब कुछ दिखाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, आपने मैप में देखा होगा साइड में आपको कुछ इस तरीके के आपको आरेख बने होते हैं, इस तरीके कुछ आरेख बने होते हैं। वहाँ पे लिखा होता है कि 100 उसमें ऐसा लिखा था 100 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, है ना, या ऐसा लिखा होता होगा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इस तरीके से चीजें लिखी होती हैं। इसका रीजन क्या है, क्यों लिखी होती हैं? इसलिए लिखी होती हैं, जब छोटे पेज पे, छोटे दृश्य पे हमको सब बहुत बड़ी चीजों को कवर करना है तो हम बड़ी दूरी को छोटे दूरी से नापते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से अगर हम लिख दिए 100 मीटर, मतलब कि अगर हमने लिख दिया 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो मतलब अगर कोई चीज आपकी दी हुई है, इसमें लिखा है 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो ये 3 किलोमीटर है। मतलब ये होता है कि छोटा जो आपका मतलब आपका ये है कि आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हम 1 सेंटीमीटर आगे बढ़े तो हम 1 किलोमीटर आगे बढ़ गए, अगर हम 3 सेंटीमीटर बढ़े तो हम 3 किलोमीटर बढ़े। अब ये उस मैप पे होगा कि उसने कितने डिस्टेंस को लिया हुआ है। तो ये होता है डिस्टेंस और इसी के अकॉर्डिंग हम मैप को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है साइन का। तो साइन जो होता है जिसे हम कहते हैं प्रतीक, इसका क्या महत्व होता है मैप में? साइन का हम बोलते हैं इसको प्रतीक। प्रतीक का क्या महत्व होता है? तो प्रतीक का जो महत्व होता है वो ये होता है, आपने देखा होगा मैप में कहीं आपको इस तरीके का एक झंडा ऐसे दिखा देगा, रेड कलर का ऐसे एक झंडा आपको दिखा देगा, कहीं आपको ऐसे गुम्बद बना देगा और गुम्बद
साइन बना देगा प्लस का। कहीं आपने देखा होगा चीजों को कि ऐसे झंडा बनाएगा लेकिन वो जो झंडा रहेगा वो ब्लू कलर का रहता है। ये आपका ब्लू हो जाएगा, ये आपका रेड हो जाएगा। आपने देखा होगा रोड का जो साइन रहेगा वो आपको इस तरीके से बना देगा, ऐसे करके रोड बना देगा, इस तरीके से बना करके लाइन लाइन बना देगा, आपका ये रेलवे लाइन बना देगा। मतलब इस तरीके से आपको मैप में दिखाता है कि क्या क्या चीजें हैं। जहां रेड आप झंडा देखेंगे वहां धार्मिक स्थल बताएगा, और मैप के साइड में आपको चिन्ह के बारे में बताता है कि अगर ये चिन्ह आपको दिख रहा है, रेड कलर का झंडा दिख रहा है तो वो धार्मिक स्थल है। आपको ब्लू झंडा दिख रहा है तो ये आपका नॉर्मल स्थल है, नॉर्मल जगह है, नॉर्मल प्लेस है। तो इस तरीके से आपको मैप के आपको मान लीजिए पूरा आपका जो मैप है, आपका जो पूरा मैप है, इस तरीके से आपको मैप के साइड में, यहाँ पे साइड में आपको सारे जो भी आपके प्रतीक है ऐसे ऐसे करके आपको बताता है कि किसका क्या मीनिंग होता है। तो इसके जरिए हम बहुत अच्छे से चीजों को समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, लास्ट आता है हमारा कलर्स। कलर्स का क्या महत्व होता है हमारे मैप में, किसका, कलर्स का। तो जो कलर्स होते हैं आपको देखिए, स्पेशली कुछ कलर्स स्पेसिफिक होते हैं जो स्पेसिफिक प्लेस को या स्पेसिफिक आपके फिजिकल चीजों को, मतलब नेचुरल चीजों को दिखाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ब्लू कलर से अधिकतर जो भी चीजें होती हैं ब्लू कलर से आपको नदी दिखाएगा, समुद्र दिखाएगा, है ना। आपको ये सब अगर ब्लू कलर है तो वो नदी और समुद्र दिखाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं ग्रीन की, तो ग्रीन की अगर हम बात करते हैं तो ग्रीन हमारा मैदानी क्षेत्र को दिखाता है। ग्रीन हमारा किसको दिखाता है, तो ग्रीन हमारा जो है वो मैदानी क्षेत्र को दिखाता है। हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लेन्स। ये ग्रीन हमारा प्लेन्स को दिखाता है। येलो जो कलर होता है हमारा, ये अधिकतर आपके पर्वत और पठार को दिखाता है। ये आपके अधिकतर पर्वत और पठार को दिखाता है। ये जो होता है आपके अधिकतर पर्वत और पठार को दिखाता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं, अगर हम पर्वत पठार में ही बढ़ते हैं, जहाँ पे डार्क ब्राउन होता है वहाँ पे जो पर्वत होता है आपका, उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है। तो ब्राउन कलर आपका हाइट को दिखाता है ना, ब्राउन आपका हाइट दिखाता है। व्हाइट कलर आपका बर्फ को दिखाता है। इस तरीके से चीजों, इसी तरीके से आपको जो है मैप में कलर होते हैं। आप देखते होंगे मैप में हरा हरा ब्लू जहाँ दिखाएगा आपको समझ में आता है बहुत इजीली कि ये पानी होता है। ग्रीन दिखाएगा तो ये मैदानी क्षेत्र होता है। कभी आप इंडिया का फिजिकल मैप देखिएगा तो आपको चीजें बहुत आसानी से इजी वे में आपको समझ में आएंगी। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इसका नेक्स्ट वीडियो हम बहुत अच्छे टॉपिक बनाएंगे, तो मेरे वीडियो को आप लोग देखिएगा।